बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लांक तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातों। पलना वालों निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी प्यारे सुंदर साथ जी, अब हमारे बीच में है हमारी प्यारी सखी सुरक्षा जी। वो अपना भाव रखेंगी। आओ जी सुरक्षा बहन जी, आइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। किरण जी प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। बहुत सुंदर दर्शन दे दिया हमारे को। हम तो तर गए चंगे तरह। क्या समझ दे में आ दिया? गए। हम तर गए दुनिया से, यहाँ से निकल गए परम धाम की बहुत अच्छी बात सुंदर साथ। है। बहुत अच्छी सुंदर साथ के दर्शन हो जाए तो सब भाव पूरे हो जाते हैं हमारे। जी जी, चलिए शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आरा। ओ अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आरा। सेज बिछाई रुच रुच के, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। ओ अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श कया दिल मोमिन, अर्श में सब विसार हो। अर्श कया दिल मोमिन, अर्श में सब विसार। निमख न्यारी क्यों हो सके, निमख न्यारी क्यों हो सके, रू निस्बत हक जा। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, ये तुम्हारा विश्राम। ओ अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। इश्क सुराइले हाथ में, पिलाओ आठों जाम। ओ इश्क सुराइले हाथ में, पिलाओ आठों जाम। अपनी अंगना तो अर्श की, ताए दीजे अपनों ता। ओ अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। ओ
अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। खिलवत खाना जो अर्श का, बैठे बीच तखत शमशा। ओ हो, खिलवत खाना जो अर्श का, बैठे बीच तखत शमशा। मस्त दीजिए अपने, ओ मस्त दीजिए अपने, जो गलत होई ऐठा। ओ अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। ओ अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। तुम लिखे या फुरमान में, हक अर्श मोमिन कलू। हो, तुम लिखे या फुरमान में, हक अर्श मोमिन कलू। सो सुकन पालो अपना, सो सुकन पालो अपना, तुम हो मेरे महबूब। ओ अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। ओ अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। कैशिर महमती अरवारिश से, जो कोई आई हो उतर। हो कैशिर महमती अरवा अर्श से, जो कोई आई हो उतर। सो इन स्वरूप के चरण लेके, सो इन स्वरूप के चरण लेके, चलिए अपने घर। ओ अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। ओ अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर भाव आपका, अति सुंदर। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुचि रुचि की, यही तुम्हारा विश्राम। सुंदर साथ जी, हमने अपनी सेजा को रुच रुच के बिछाना है, तभी हमारे राज्य आकर के आराम करेंगे, विश्राम मिलेगा हमें भी और उनको भी। अब हम शुरू करते हैं अपना श्रृंगार ग्रंथ मीनू जी के द्वारा। प्रकरण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 27 चौपाई 46 हमारी चल रही है। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। पहले पट दे खेल दिखाइया, दई फरामोशी हांसी को। दिया बेशक इलम अपना, तो भी न आवे होश मो। श्री राज जी ने अपनी अंगनाओं के साथ हंसी की लीला की है, जिसमें उन्होंने माया की नींद फरामोशी के पर्दे में ये झूठा खेल दिखाया है। आत्माओं को जागृत करने के लिए उन्होंने अपना संशय रहित तारतम ज्ञान भी दिया है, फिर भी आत्माएं होश में नहीं आ रही, अर्थात माया की नींद को नहीं छोड़ पा रही है। इल्मे अंदर जगाइया, दिन में जरा न सक। कहे हुई है होशी अरसों की, रूहें बैठी कदम तले हक। ब्रह्मवाणी के ज्ञान ने आत्माओं को आंतरिक रूप से जागृत कर दिया है।
इसमें थोड़ा भी संशय नहीं है। अब तारतम्य वाणी का ज्ञान यही कहता है कि कुछ आत्माओं को तीनों धामों की पहचान हो चुकी है, कहे हुई है होसी अरसों की, और कुछ को हो जाएगी। अच्छा, कुछ को हो चुकी है और कुछ को हो जाएगी। ब्रह्म सृष्टियां तो मूल मिलावे में धनी के चरणों में ही बैठी हुई हैं। अंदर से जागने का तात्पर्य है कि ज्ञान दृष्टि से जागना, जिससे आंतरिक पहचान हो जाए। कर्म कांड द्वारा होने वाली आस्था से बाह्य जागृति होती है। इसी प्रकार चित्तवनी द्वारा युगल स्वरूप को दिल में बसाने से यथार्थ जागृति होती है। तीन तरह से जागृति बताई इन्होंने, कि एक तो अंदर से जागने का मतलब कि हमें पूर्ण पहचान वाणी से हो जाए, और एक होता है कि बस खाली कर्म कांड ही रह जाए, तो वो बाह्य जागृति होती है। और चित्तवन द्वारा जो जागृति होती है वो होती है यथार्थ में, असली में जागृति, यथार्थ जागृति। इन बातों सक जरा नहीं तो दिल अर्स गया मोमिन, तो भी टले ना बेहोशी, वास्ते हांसी बीच वतन। ब्रह्म मुनियों को परमधाम की इन बातों में किसी प्रकार का भी संशय नहीं होता, इसीलिए इनके हृदय को धाम कहा जाता है। इतना होने पर भी हमारे अंदर से माया की नींद पूर्ण रूप से नहीं जा पा रही है, क्योंकि परमधाम में सभी की हंसी होनी है। तो दीदी अब क्या करें, हंसी होनी है, वो कह रहे हैं जागृत हो नहीं पा रहे हैं, हंसी करनी है इसीलिए जागृत नहीं कर रहे धनी। विरहा सुनते रूहें अरस की, तभी जात उड़ तन, सो गवाए याद कर कर हके, जो बीतक अरस वचन। परमधाम की विरहा की बातों को सुनते ही तत्क्षण आत्माओं के तन छूट सकते हैं, किंतु धामधनी ने आत्माओं से परमधाम के इश्क रबत की बातों को गवा गवा कर उनका विरहा समाप्त कर दिया। मैं जानिया प्रेम आवसी, विरहा के वचनों गाए, सो अव्वल से ले अबलो, विरहा गाया लड़ाए लड़ाए। मैंने तो सोचा था कि परमधाम के विरहा की बातों को गाने से प्रीतम का विरहा आएगा, इसीलिए मैं शुरू से लेकर अब तक बहुत ही प्यार से विरहा की बातों को कहती रही, गाती रही। ये इंद्रावती जी कह रही है कि फिर भावार्थ में कह रहे हैं कि जो मुख से बोल देने से हृदय का विरहा स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है, क्योंकि इससे मन को कुछ संतोष सा हो जाता है। वस्तुतः विरहा प्रेम की बातें शब्दातीत हैं, इन्हें होठों पर लाना ही नहीं चाहिए। कलश हिंदुस्तानी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब मैं होती विरह में, तब मुख बोलियो न जाए। क्या शिक्षा मिलती है इस चुपाई से? इंद्रावती जी कह रहे हैं कि मैंने ये सोचा था कि मैं विरह की इनको बातें बताऊंगी तो इनके अंदर प्रेम आ जाएगा, लेकिन मैंने बातें कह कह के इनका विरह ही सब खत्म कर दिया। फिर वो भावार्थ में इसकी शिक्षा बता रहे हैं कि मुख से बोल देने से हृदय का विरह स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। बात तो ठीक है, यदि मुख से हम कह देते हैं कि
ये धनी का ऐसे विरहा, ऐसे हुआ, तो इससे क्या होता है, मन को संतोष हो जाता है। विरहा को कभी होठों पे लाना ही नहीं चाहिए। क्या होता है उससे, सो गाए विरहा न आया, सो गाए विरहा न आया, आया प्रेम पड़या बीच चतुराए, हासी कराई हुक में वचनों प्यार लगाए। विरह की बातों के गायन से हृदय में प्रेम नहीं आ सका, क्योंकि उसकी राह में बुद्धि की चतुराई बाधा बन गई। इस प्रकार धामधनी के हुक्म ने विरहा के वचनों से हमारा प्रेम करा दिया और प्रीतम के प्रेम से वंचित कर दिया। क्या समझ में आया बताओ? हासी कराई हुक में वचनों प्यार लगाए। क्या समझ आया सुंदर साथ जी इस चौपाई से? वीना दीदी बैठो आप, ये चौपाई बहुत अच्छी है। सरोज दीदी। जी, मैंने तो दो पहले वाली नहीं सुनी ना। अच्छा, और हाँ, कोई सुंदर साथ, ये तो क्या पहले समझ में आया? हम खाली सुन ही रहे हैं। दो क्या पहले वाली समझ? तो अभी स्कूल से आई ना थोड़ा सा। कोई बात नहीं। और सुंदर साथ जो बैठे हैं, क्या समझ में आया? इसका मतलब सुना ही नहीं हमने। मैं दोबारा बोल रही हूँ, सब सुनेंगे। सो गाए विरहा न आया, आया प्रेम पड़या बीच चतुराए, हासी कराई हुक्मे। ये हल्के शब्द नहीं है सुंदर सा जी, हम ऐसे सुन लेंगे। वचनों प्यार लगाए, विरह की बातों के गायन से हृदय में प्रेम नहीं आ सका, क्योंकि उसकी राह में बुद्धि की चतुराई बाधा बन गई। इस प्रकार धामधनी के हुक्म ने विरहा के वचनों से हमारा प्रेम करा दिया और प्रीतम के प्रेम से वंचित कर दिया। बहुत गहरी बात है। वही बात क्लियर? क्या समझ में आ रहा है राज दीदी? बीना दीदी? ये नहीं समझ आ रहा। नहीं आया ना? मैं पहले किसी और से पूछूं। हाँ, आशी दीदी जरूर बताएंगे, क्योंकि ये बहुत गहरी बात है। ऐसे हल्के में हम पढ़े ही जाएंगे ना, मजा नहीं आएगा। सुंदर साथ जी, समझ तो सबको आ गया होगा, बोलने में सब झिझक रहे हो। राजी महाराज महामती जी साफ बता रहे हैं, हम करते क्या है, प्रैक्टिकली क्या करते हैं। जब वाणी पढ़ते हैं, कोई विरह की बात आती है, जैसे वाणी गायन ही है, पुकार चले मेरे पियो जी, कैसे हम प्यार से गा लेते हैं और कहते हैं बड़ा अच्छा लगा, बहुत सुंदर वाणी गायन गाया। तो क्या हुआ, आत्म उस पुकार को सुन ही नहीं पाई, हम उस गायन में डूब गए, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं कान रस। श्रवण अंगों को अच्छा लगा, तो कहते हैं उससे क्या हुआ, उन वचनों से तो प्रेम हो गया, भी बड़े अच्छे वचन हैं, राज जी ने बहुत अच्छा कहा, जिसने गाया उसने भी अच्छा गाया। लेकिन वो गाया किस लिए, वो वाणी राज जी ने लिखी किस लिए, ताकि हमें राज जी से प्रेम हो। हम सोचते राज जी ने हमें क्या क्या पुकार करी वाणी में, यानी कि आत्मा उस बात को सोचे, ग्रहण करे, प्रैक्टिकल में आए, ना कि सिर्फ गा ही ले। तो इस चौपाई में कहा कि हुक्म हंसी कराई, राज्य के हुक्म ने ऐसे करके हंसी करा दी ना हमारी। जब हम उठेंगे तो कहेंगे बस गाती रहेगी वीरा के वचनों को, वीरा तो तुझे आया ही नहीं, प्रैक्टिकली नहीं आया, सिर्फ वचनों से प्यार हो गया। तो ये बात बता रहे इस चौपाई में, और क्या करें। बहुत अच्छे बताया दीदी आपने, बहुत अच्छे से क्लियर करी बात। यही तो हो रहा है, हम यही तो कर रहे हैं आशी दीदी। हाँ,
कि हम कितनी कितनी चीजें तैयार करते हैं, हम ये करें, हम वो करें, हम ये करेंगे, इसमें ये बड़ा आनंद आ रहा है, मिला क्या? मेरे भी दिल में यही बात आ रही थी, मैंने कहा मैंने ऊपर वाली सुनी नहीं है, शायद लिंक पता नहीं कुछ और ना हो। हाँ, कोई मेरे बात दिल में। नहीं। ऊपर भी था, ऊपर जब मीनू ने बोला ना, तो हम्म। क्या करें। मीनू, इसके ऊपर के भी ऊपर एक चौपाई आई थी 49। हाँ जी जी। जैसे आपने ये चौपाई पढ़ी ना, विराज सुनते रहे तब, नहीं ये नहीं, और ऊपर के एक बीच में मेरा ना नेट चला गया था थोड़ा सा। मैं इसके जाने ऊपर। प्रेम ये आपसी, वाला मैं जाने अब। विरहा सुनते अर्स का, ये भी। हाँ, मैंने सुनी नहीं थी, ये वाली चौपाइयां मैंने नहीं सुनी थी। हाँ नहीं, नहीं विरहा आगे तो सुनते चलो। सो अर्स, गवाए याद कर नहीं, हके जो जो बीतक अर्स, ये भी नहीं थे। मतलब आपने एकदम से बोला, बीच में मेरा ना नेट चला गया था, आपने एकदम से बोला। तो बताओ दीदी क्या करें। अच्छा आपने हाँ, किरण ये वाला वो पहली चुपई थी, वो पहली ही चुपई थी, मैंने ये पढ़ी थी, ये वाली। हाँ ये रही। हाँ, पहले पट दे खेल दिखाया, दई फरामोशी हांसी को, दिया बेशक इलम अपना, तो भी ना आवे होश में। तो भी नाम है उस्मान। आपने बड़े प्यार से बोला दीदी क्या करें। सच हाँ पूछोगे, मेरे भी ना अंदर अंदर हंसी निकल, मैं क्या राजी हाँ, सच्ची तो करिए। करिए की। करिए कि मतलब मेरी मैंने, आत्मा ना मैं ना ना ये पूरा हंसे। पढ़ चुकी हूँ प्रकरण, क्योंकि जब पढ़ना होता है मैं सारा उससे पहले पढ़ लेती हूँ कि एक चीज बैठ हम्म, जाए अंदर, राजी देना क्या चाह रहे हैं इस प्रकरण में। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ हाथ में ही नहीं है, मतलब। सच्ची बात है, सारा कुछ समझा भी दिया। फिर हाँ हल्के से ना एक चरण लिख देते हैं, हुक्म हाँ है हंसी। हाँ, फिर बीच में हुक्म घटा देते हैं। मतलब वो मतलब करें क्या, जाए कहाँ। ऐसे बेशक ही लग समझा रहा है। पूरा रहे हैं क्या करना है, बता भी रहे हैं क्या करना है। नहीं, फिर बाद में जाके उसको कह देते मैंने हंसी के लिए ऐसे किया। हंसने के लिए। क्या हुक्म आ जाता है आगे। कितने प्रकरण है जब कहते हैं कि हंसी का खेल है। हंसी का इसलिए, जब जागने के बाद समझ तो अब सारी आ गई यार। अब हमें हम्म। करना है, बस चलना है। जहां भी वाणी के विरह के प्रकरण आ जाए, उसको बैठ जाए अकेले, बस मैं और मेरे राज्य। ये नहीं कि यहाँ समझ लिया और छोड़ दिया। हाँ, ये बताओ कि रहनी करनी कैसे, करना क्या है हमें, है ना? बस खुद से बैठ जाना राज्य को साथ लेके, और फिर अपने आप बता देंगे क्या करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको अंदर उतारें और फिर वो प्रैक्टिकल में उसको लाएं ना, कि हम्म, फिर से पढ़ें एक एक चौपाई, ज्यादा नहीं। एक एक हम्म, चौपाई जिसको बार बार हमें सब यही समझाते हैं, आधे घंटे में चाहे 10 चौपाइयां पढ़ो, चाहे 5 ही पढ़ो। अपन वो नहीं करना पढ़ते, होगा। अपन एक एक चुपई को, मतलब मेरा तो मन नहीं करता जब अटक जाते हैं, तो की जरूर थोड़ी ना कि चुपैया ही पढ़नी है हाँ, ज्यादा। वही ना, अब हमें राज्य करने को तो यही कह रहे हैं, एक एक चौपाई पढ़ो और बैठ जाओ मेरे साथ। अब हम्म, ये करना है सुंदर साथ जी, हमें सबको, मैं अपने लिए भी कह रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो आप ये। हाँ जी मम्मी, आप क्या कह रहे हो? मैं ये कह रही थी, मुझे तो ये समझ आती है कि विरह करते समय हम बड़ा दिखावा करते हैं कि मैं बड़ी विरह की गत सोई जाने जो मिलके बिछड़ी हुए। मैं ये समझती हूँ कि हम दिखावा तो बहुत कर लेते हैं कि हमें विरह आ रहा है राज्य के प्रति, पर हमारे अंदर से ये माया ने जो ये दिखावा किया है ना, ये दूर नहीं हटता। मैं तो इस मतलब से समझती हूँ कि विरह, राज्य ने तो क्या दिया कि परम धाम के विरह की कि हमने विरह कर दिया, पर होता नहीं है। राज्य की वाणी को हम पकड़ ही नहीं पाते हैं। ये हमें कब समझ आएगी, ये समझ नहीं आ रही। हम्म। हाँ जी किरण दीदी, आशी दीदी ने वैसे क्लियर कर दिया है। आशी आशी जी ने बहुत ही अच्छा वर्णन कर दिया। हम्म। प्रणाम देखो, किरण दीदी। विरहा के गीत, जब विरहा की बातें होती हैं, विरहा के भजन गाए जाते हैं, तो सबकी आंखों में आंसू आने शुरू हो जाते हैं। आंसू जब आते हैं, जैसे कि मैं एक बात सोची, किसी के घर कोई दुखद घटना हो जाती है, तो उसको वो रोते हैं ज्यादा, तो पानी वानी पिलाया जाता है, तो वो चुप हो जाते हैं थोड़ी देर बाद। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंदर ही रोते हैं, उनके रोने की आवाज दूसरों तक भी नहीं आती, वो सिसकते हैं अंदर से। और कईयों के तो सिसकने की कुछ आवाज आती है, और कईयों के सिसकने की भी आवाज नहीं आती। वो जो आंसू होते हैं, वो अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर इतना पी लेते हैं
कि इतना विरहा में डूब जाते हैं, उनको प्रेम होता है। वो जो आंखों में आंसू जब भजन बोल के, ये नहीं मैं कहती कि भजन ही बोलना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। जो मतलब विरह में बहुत ज्यादा भजन बोलना, जहाँ आंसू आ जाना, जब बातें करनी, वो कह रही कभी कभी बुद्धि की चतुराई बन जाती। हम्म। लेकिन ना, यदि आप जो कहते, मुझे वो प्रकरण इतना अच्छा लगता है, रस मगन भइसो क्या गावे, बिचले मन चित बुद्ध मनवा, शब्द सीधा मुख क्यों आवे। उसके मुख से उसकी अवस्था ही बदल जाती, उसकी चारों अवस्था बदल जाती है, उसके गुण बदल जाते हैं, उसके अंग बदल जाते हैं, उसकी इंद्रियां बदल जाती है, उसका स्वभाव बदल जाता है, हर चीज उसकी बदल जाती है। वो अंदर से बदल जाती है, दिखावे से नहीं। वो रोग जो है हमारा, एक जैसे कैंसर का रोग होता है ना, अंदर ही लग जाता है, ऐसे ही ये रोग आत्म रोग बन जाता है। क्योंकि जब हम विरहा के वचनों से गा गा करके, सुना सुना करके जब हम बातें करते हैं, तो वो बुद्धि की चतुराई है। तो वो कहते हैं कि विरहा तो मैंने, विरहा तो राज्य के प्रेम का ही स्वरूप है, लेकिन विरहा को भी हम जब प्रदर्शन उसका करना शुरू कर देते हैं, तो वो विरहा नहीं। हम्म। तो वो शब्द ही उसके मुख से नहीं निकलता, वो प्रेम से वंचित कर, जहां तक मुझे थोड़ी बिल्कुल। समझ में आई। तो हमें राजी तो फिर एक हंसी हमारी कर भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये भी बात है कि इतना करने पर भी अगर विरह नहीं आ रहा, इश्क नहीं आ रहा, प्रेम नहीं आ रहा, तो राजी भी तो कहते हैं कि भी देखो हंसी तो तुम्हारी होनी है। वो तो राजी, हम तो हारे ही हारे हैं, राजी से हारे हारे कहूं भर केटली। बाकी इतना है बचनों की बात ज्यादा ना करके, ना सुना करके, उस प्रेम को अंदर ही अंदर पीना चाहिए, उस विरह को अंदर ही अंदर पीना चाहिए। वो आत्म रोग बनेगा तो राज्य का हमें दीदार विषय ही। होगा। मेन ये बात है। दोनों सुंदर साथ ने अच्छे से क्लियर किया, सुंदर साथ जी। सो गाए गाए हुआ दिल सखत, मूल इश्क गया भुलाए, मन चित्त बुद्ध अहंकारे, गुज अरस कया बनाए। इस प्रकार क्या होता है, विरह की बातों को गा गा कर वो अपने ऊपर ले रही है। देखो महामती जी की, मेरा हृदय कठोर हो गया और प्रीतम से मूल प्रेम को मैंने भुला दिया। अब मेरा मन चित्त बुद्धि और अहंकार रूपी अंतःकरण परम धाम की गुज बातों को तरह तरह से व्यक्त कर रहा है। अब वो स्थिति बता रहे भावार्थ में क्या हुई। हफ्से में श्री महामती जी के जीव ने विरह की जिस अवस्था का अनुभव किया, जागनी लीला में उस अवस्था में रह पाना संभव नहीं था। यद्यपि श्री महामती जी की आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप विराजमान थे, किंतु हफ्सा वाली विरह अवस्था का अनुभव उनका जीव पुनः न कर सका। इस चौपाई में ये बात दर्शाई गई है। एक से तो ये उस समय की अवस्था है। अरस मता जेता हुआ। दीदी कोई भी चुपई में कोई अच्छी चीज बताने वाली हो तो जरूर रोक के बोलना। अरस मता जेता हुता। पिछली चुपाई में भी बहुत कुछ कहा हाँ है। दीदी मैं जो वही तो कह अवस्था रही हूँ, उनकी आप पहले बाद की में थी। मुझे कहते हो, लेकिन ये बात एट ए टाइम बोलो, पता नहीं नहीं चलेगा। मेरे, नहीं नहीं हाँ। ऐसा है, उनके कहने हम्म। का मतलब है कि जो अवस्था उनकी हम्म। हफ्सा में थी, हम्म। जिस विरहा में डूब करके उन्होंने राज्य का दीदार कर लिया, वो अवस्था, राज्य तो उनके अंदर आ गए, पर हम्म। अवस्था वो दोबारा नहीं आ पाई, हम्म। दिल सखत हो गया हम्म। उनका भी। जो अवस्था, कितना विरह में डूबे, शरीर उनका कैसा हो गया, हड्डियों का ढांचा हो गया, सिर श्रीफल हो गया, हड्डियां दिखने लगी, हड्डियों का चूरमा तक बन गया उनका।
जैसे कि राम रतन दास महाराज जी का भी जब हम्म राज्य को उन्होंने पाना था, उनका शरीर ढांचा बन गया था। एक फल लेते थे 5 दिन के अंदर, वो बाद में वो अवस्था नहीं बन पाई। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय राज्य का जो दीदार हुआ, प्रेम वैसी अवस्था में ही धनी का दीदार होता है। मैं ये नहीं कहती कि अब हमें भी 5 दिन में फल खाना, जब वो अवस्था करनी। राज्य ने अब तो हमें बहुत आसान कर दिया, लेकिन कुछ तो अवस्था अपनी बनानी ही पड़ेगी, कुछ तो रहनी अपनी बदलनी ही पड़ेगी। ये नहीं कि अब हम हड्डियों का ढांचा बन जाएं, साम्य अवस्था में, ना हम्म कम ना ज्यादा। ये भी नहीं कि बिल्कुल भूखे रह जाओ, आंखों में पट्टी बांध लो तो हम सोचेंगे कि हमारे को मिलेगा, ऐसा नहीं है। हर चीज को बड़ा साम्य अवस्था में रह करके प्रेम में डूबना है, अपना दिल सख्त भी नहीं होने देना, उस विरह अंदर ही अंदर लेते हैं। प्रेम में डूबना अंदर ही अंदर, हर पल हर क्षण हम राज्य के प्रेम में डूबे रहे, हम्म तो हमारी वो अवस्था बनेगी। ये हर कुछ चुपाई समय से कुछ शिक्षा मिल रही है। ये छुपाई बहुत अच्छी शिक्षा दे रही है ना, हम्म ऊपर की जो अभी जो हमने इसका भावार्थ पढ़ा, हम्म। बहुत अच्छा है उसका, देखिए ना। हम्म हाँ जी। तो आप बीच बीच में ना जहां भी कुछ समझाने वाली बात हो, सुंदर साथ के मन में भी आए, बीच में रेजेंट करो आराम से। ठीक है, किसी के दिल में बात आती है, किरण दीदी की आती है, सब इसको क्लियर करें। सरोज दीदी एक बार शशि से बात कर लेना। अरस मता जेता होता, किया जाहिर नजर में ले, हमें न आया इश्क सुपने, ए किया वास्ते जिन के। परमधाम का जो भी गुह ज्ञान था, उसे मैंने अपनी दृष्टि में लेकर वाणी द्वारा प्रकट किया जाहिर नजर में ले। इस स्वप्न के संसार में जिस इश्क को पाने के लिए मैंने ब्रह्मवाणी के ज्ञान को प्रकाशित किया, वो इश्क तो प्राप्त ही ना हो सका। भावार्थ में कह रहे हैं कि ब्रह्मवाणी के ज्ञान से ही अन्य आत्माएं जागृत हुई और चितवनी की राह पर चलकर इन्होंने इश्क को पा लिया। इल्म और इश्क, ज्ञान और प्रेम दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। श्री महामती जी के हृदय की प्रेम भरी पीड़ा यही है। उनकी क्या पीड़ा है कि उन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में स्वयं लगकर हफ्से वाली विरहा अवस्था को छोड़ दिया। इस चौपाई में प्रेम को किनारे करके मात्र शब्द जाल में फंसे रहने वाले विद्वत जनों के लिए परोक्ष रूप में सिखापन है। अब हमें इस चौपाई से क्या हाँ, शिक्षा मिल रही क्या है, शिक्षा है? वो समझते हैं अपन। ये तो भाई बहुत कुछ कह रही है ये भी। हम्म हाँ जी, सुंदर साथ जी बताइए। सुंदर सर जी पहले बताइए, फिर दीदी बताएंगी क्या शिक्षा मिल रही है हमें। मेरी आज सुबह ही बात हुई थी, चर्चनी की क्लास हो रही थी, मैं एक उदाहरण बता रही हूँ इस बात का कि क्या कहना चाह रहे हैं, फिर बाकी सुंदर साथ भी। जैसे एक सुंदर साथ कह रहे थे, मुझे पाट घाट के वो थंबों के कलर नहीं याद हो रहे, बार बार मैं भूल जाती हूँ, मुझे वो रंग नहीं याद हो रहे, है ना। मतलब इल्म जरूरी हो रहा है कि हम नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, लेना क्या है, अंदर की बात है ना। वो जो अपने आशी दीदी सुबह बात करी थी कि ज्ञान दृष्टि से जितना जरूरी है ले लिया, लेकिन असल में लेना क्या है उस चीज से, उस बात को हमने पकड़ना है। हाँ जी किरण दीदी, और सुंदर साथ भी रेजेंट करो। बताइए सुंदर साथ जी, क्या छुपाई में कहा जा रहा है? मैं तो क्या इंद्रावती जी कह रही हैं इसमें, महामती जी क्या कह रहे हैं? कि जो गुज ज्ञान था मैंने उजागर सब कर दी, और ये ज्ञान किसके लिए था? इश्क पाने के लिए। लेकिन वो इश्क ही नहीं आया, कारण क्या हुआ, क्या कारण बना?
शुष्क ज्ञान ले लिया हमने। हाँ, बहुत इजी है, बहुत आसान बात है। कोई ऐसी कोई इसमें गोई बात भी नहीं है कि जो हमें समझ में ना आए। हाँ वर्षा जी, नंबर वर्षा 1, आओ। बहुत अच्छा सुंदर साथ बताया। जी बोलो, ऐसे लगेगा फिर हम सुन रहे हैं, नहीं तो ऐसे लगेगा हम वाणी सुन ही नहीं रहे हैं। नहीं ऐसे इतने अच्छे पढ़े, मतलब बहुत ज्यादा ज्ञानी भी कह सकते हो, प्रेमी भी कह सकते हो। बुद्ध भी सुंदर साथ बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई पर बोलना नहीं चाहते। वर्षा बोलो। हाँ जी वर्षा जी। प्रणाम जी। दीदी इसमें मुझे ये आ रहा है थोड़ा सा समझ में कि हमें अभी तक राज्य से अपने संबंध की पहचान नहीं हुई। यदि हमें संबंध की पूर्ण रूप से पहचान हो जाए तो विरह आएगी। मेन तो इस बात विरह की है नहीं, कि वो बात तो ठीक ही है वर्षा जी, पर इस छुपाई में वो क्या ना क्या चाह रहे हैं। मेन तो बात दीदी विरह पे ही टिकी हुई है। हफ्सा में भी ये देखिए राज्य जो राज श्यामा जी इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान हुए तो उन्होंने विरह किया। अब हमें ज्ञान से सब पता तो चल गया है लेकिन हमारे दिल में फिर भी वो तड़प, वो विरह नहीं आ रहा है। जब तक वो विरह नहीं आएगा तब तक हमें राज्य से का प्रेम नहीं प्राप्त। मुझे तो दीदी यही समझ आ रहा है और आप हाँ हाँ जी हाँ जी, ठीक है, कोई और बात भी नहीं। सुंदर हाँ जी बबीता सहयोगी दीदी। बनेंगे। बहुत अच्छा हम्म, बताया। हाँ प्रणाम जी सभी को। हाँ देखिए जी। ज्ञान 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 लेकर फिर हमें करना क्या है। जैसे इलम दिया, इलम भी राजी दे रहे हैं और इश्क भी राजी ही देने वाले हैं। तो ज्ञान लेकर फिर हमें करना क्या है कि ज्ञान ले और ज्ञान लेकर हम चितवनी की तरफ जाएं, यानी इश्क को पाने का प्रयास करें। तो ये है इसका इसका जो लक्ष्य है, एक्चुअल में वाणी का जो लक्ष्य है। और फिर ये जीवन का भी यही लक्ष्य है कि हम सबसे पहले वाणी के द्वारा इल्म ले। जो राज्य हमें दे रहे हैं पहले इल्म दे रहे हैं, क्योंकि वो तुरंत इश्क नहीं दे सकते। हमें इश्क चितवनी के माध्यम से हमें इश्क तक जाना पड़ेगा कि हमें पात्रता लाएं अपने अंदर कि राज्य हमें वो उस इश्क को हमें दें। तो यही इसमें मुझे ऐसे समझ में आ रहा है इसमें। प्रणाम। बिल्कुल हाँ जी नरेश बहुत जी। अच्छा, बहुत बहुत असल बात साध्वी बोलते दिखाई हैं। दे रही हैं बबीता जी, आज तो साध्वी दिखाई दे रही है पूरी। मैंने सोचा कौन साध्वी जी आ गई, फिर और है ये देखो बेचारे। इन कपड़ों का इतना प्रभाव पड़ा कि सही उत्तर दिया आपने, और बिल्कुल ठीक। हाँ हाँ जी जी, और नरेश भी जी। अपने अपने साथ नरेश जी विचार देते। आ जाओ नरेश जी। प्रणाम जी। नाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी नरेश जी। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आ रही है। बहुत ही स्पष्ट है चुपाई। मैंने अभी ज्वाइन किया थोड़ी देर पहले कि अर्च मता जेता हुआ किया जहर नजर में। मामती जी हमें बता रहे हैं कि भी जो भी परम धाम का अर्थ में साफ है एकदम कि हम्म जितना ज्ञान था उसे मैंने अपनी नजर में, क्योंकि उनके धाम हृदय में तो खुद साक्षात राजी महाराज आई गए कि परम धाम का जो भी गुज ज्ञान था, इलम था, वो उसे मैंने अपनी दृष्टि में लेकर उनको सब नजर आया। कहने का मतलब है कि जो सब मुझे नजर आया, चाहे परम धाम के 25 पक्ष या जो हकीकत और मार्फत की बातें या वाहिदत की बातें, जो सारी जो गुज रहस्य थे जो वहां के, वो मैंने अपने दृष्टि में लेके जो मेरे निज बुद्ध से प्रकट किया, उसको उनको बताया। और उसका पर्पस क्या था इस स्वप्न के संसार में कि जो मेरी आत्मा इन जीवों पे उतरी हुई है वो इस ज्ञान को सुन के इश्क ले ले, क्योंकि बिना इश्क के वहां पे नहीं जा सकते। और फिर आगे जिस इश्क को पाने के लिए मैंने ब्रह्मणि के ज्ञान को प्रकाशित किया, वह इश्क तो प्राप्त ही नहीं हो सका। हमें ना आया इश्क सुपने, हमें वो सुपने में वो इश्क मिला आया ही नहीं। मतलब वो आगे चुपैयों में कि इस तरह कुछ हंसी के वास्ते किया, इश्क आने ही नहीं देंगे, क्योंकि सारी कहानी तो इश्क रबत की हुई ना कि मेरा इश्क बड़ा है या तुम्हारा इश्क बड़ा है। सबने कहा हमारा इश्क बड़ा है। राजी ने ये दिखाया कि मेरी चाहत, मैं जब चाहूंगा तभी तुम्हें इश्क आएगा, अदरवाइज आ भी नहीं पाएगा। विरह का ऊपर सारा आ रहा था, जैसे मैंने अभी एक दो चुपैयों का सुना, तो उसमें भी यही है कि विरह बोलने से विरह निकल जाता है, बार बार वही कह रहे हैं, हम गवा देते हैं उस विरह को, लेकिन फिर भी हम गाते हैं बोलते हैं ताकि अगर हमारे पे वैसा पूरा विरह आ गया तो फिर तो हमें साक्षात दर्शन भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि वो जिस पर इस चुपई का खास करके यह है कि जिन वास्ते मैंने ये सारा ज्ञान गुज ज्ञान वहां के 25 पक्ष सारा कुछ किया, वो सुपने में हमें नहीं मिल पाया। और जो आप ये बात कह रहे थे कि भी
कि किसी सुंदर सास से आपकी बात हुई और वो थम नजर नहीं आते, तो मेरा ये उनके लिए मतलब मेरे को जो समझ आता है कि इन इसमें ना पड़े, वो राज्य ही की हाँ मेहर हो जाती है कि उन्होंने अपने आप याद हो जाता है, मतलब वो वो ये उसके बात लिए। यही सुबह हमने बोली कि इस चक्कर में दिमाग मत लगाओ ज्यादा। हाँ, अपने आप को इतना, मैं बड़ा सिंपल इस चीज को ना कई बार सुंदर साथ का सुनता हूँ कि चितवन नहीं लग रहा हमसे, इतनी देर बैठे, इतना नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, कैसे जाना है। सिंपल लो, एकदम सिंपल अपने आप को रखो, बुद्धि को मतलब सोचना बंद कर दो। अगर आपको घुम्मड़ साहब से जाके जाना सीधा मूल मिलावे में नजर पहुंचे तो भी अच्छी बात है, सीधा मूल मिलावे में नजर पहुंचती है कि वहां से आप, वो भी बहुत सुंदर बात है। कई लोग पूरा ब्रह्मांड सारा ये अक्षर पार करके कई बार है कि आप सबका ये अलग अलग लेवल है और सबकी अलग अलग बात है। अगर आप किसी को सीधा ही मूल मिलावे में नजर पहुंचती है, वो और कहीं देखता ही नहीं फिर। और अगर आपके अंदर इतना विरह होगा, इतना विरह होगा या इतनी याद होगी, तो आप मूल मिलावे में भी सीधा राजी श्यामा को देखो। कोई कहेगा हमें कोई बात नहीं, नहीं नहीं जाके नजर आते तो हम उस चर्चनी का क्या फायदा है। हमने उस चर्चनी को जो सीखा है 25 पक्ष को, हमें चबूतरे गोल चबूतरे का तो पता है। हम जैसे हमें किसी, मान लो आप भूल चुके हैं, प्रॉब्लम तो यही है ना इस समय भूल चुके हैं, तो अगर हमें किसी चीज को याद करना है दोबारा तो हम उस एटमॉस्फेयर को क्रिएट करते हैं कि हाँ गोल चबूतरा कैसा है, हाँ उसमें लाल गिलम बिछी है, उसके चार वो है शाम सफेद हरी और पीले रंग की वो है। फिर हम याद करें, अच्छा चंद्रमा ऐसा है, अच्छा सिंहासन कैसा कंचन रंग पे, हमें सारा वर्णन राजीव महाराज ने बता दिया कि डांडे में। तो इन चीजों को याद करें, बाहर सीधा फटाफट गए प्रणाम करके वापस आके श्रृंगार देखा जो हमने रटा हुआ करके, नहीं बाहर निकलो ना, एक एक थंब देखो ना 64 सूत्र का, हमें पता पहला हीरे का कैसे लग रहा होगा, दसनिया का कैसे लग रहा होगा, या पांच का कैसे लग रहा होगा, या नीलवी का कैसा लग रहा होगा। या फिर बाहर निकलो तो देखो ना चबूतरे से उतर के जो तंबू के हार के पास 60 कमरे बने हुए हैं, उनमें जाओ, तो उस एटमॉस्फेयर को अपने दिल में लेंगे, तो धीरे धीरे राज्य की मेहर से आपको सारा कुछ ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। बस हम्म। इतना ही कहूँ उनके लिए। हाँ जी प्रणाम हाँ जी। जी हाँ जी किरण दीदी, हो गई। वैसे बबीता दीदी ने पूरा ये वाली हाँ मेन जी, बात ले ली ये बबीता जी ने मेन बात को बहुत अच्छी तरह से समझा दिया कि चितवनी के राह पर ही चल करके हम प्रेम को पा सकते हैं, आ सकते और हैं। कोई तरीका नहीं। फेर फेर चरण को निखिए, रूप को लागिए हीरा, हा कदम हृदय आए, तब खुल गए अंतर अंतर पट। पट। ना फेर फेर स्वरूप को निरखिए, हाँ जी बस हमें जान उसी दीदी। स्वरूप को इश्क आए पीछे बेरने, खुल जात निज नजर। हम्म। चितवनी की राह पर ही हम उस अवस्था को पा क्योंकि वो सकते हैं। लिखा है देखो, इल्म और इश्क हाँ, ज्ञान और उनको दोनों ही पा पूरक लिया। है। वो इलम ही तो बता रहा है इश्क आने के लिए, इश्क हम्म। तभी आएगा, इलम मिलेगा। इलम को इलम की तरह मत लो, सखत अपना हृदय मत करो, उससे प्रेम को आने दो, अपने उस जो राजी देना चाहते हैं उसको लो, प्रेम को लो। चितवन के द्वारा ही हमें मिल सकता है। वो खुद कह रहे हैं कि मैंने अवस्था वो नहीं आ पाई जो मेरी वो अवस्था थी। तो हाँ जी, चांद कमल चुग जी क्या चांद बता दीदी रहे हैं। आ जाओ, चांद दीदी। हाँ मैं खोलती हूँ। हाँ खोल लो पहले चांद दीदी, फिर बात करो। हाँ वो बाई चांस डॉग की आवाज आती है ना उनके वहाँ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। राम जी सबने हाँ इतना जी। अच्छा अच्छा कह दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। और एक छोटी सी बात मेरे को और जो छोटी सी समझ में आ रही है ना, हम्म। लास्ट में, हम्म। एक मिनट, जो ये बिल्कुल लास्ट वाली लाइन उन्होंने कही ना कि स्वामी जी ने, कि मैंने हफ्से में जब विवेक किया बहुत, मतलब जब मुझे कुछ वाणी के भेद समझ में आए तो मैंने उसको प्रकट किया। और प्रकट क्यों किया? क्योंकि मैं ब्रह्म आत्माओं को, कि उनको भी ये प्रेम मिले जो मुझे मिल रहा है, वो प्रकट करने के उसमें तो ब्रह्मवाणी तो मैंने बता दी, प्रकाशित कर दी, लेकिन जो वीरे की जो सुख था ना वो मैं नहीं ले पाई। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने लास्ट वाली लाइन भावार्थ में लिखी है ना, भावार्थ में बिल्कुल नीचे वो वाली लाइन मुझे जो समझ आई, इस देखिए भावार्थ में एकदम नीचे, एकदम नीचे, हाँ बस यहीं पर, यहीं पर कहते हैं,
हफ्से वाली वीरावस्था को मैंने छोड़ दी। इस छुपाई में प्रेम को किनारे करके मात्र शब्द जाल में फंसे रहने वाले विद्वत जनों के लिए परोक्ष रूप में सिखापन है। मतलब हम केवल जो वीरे को प्रकट कर देते हैं ना, वही वो बात वीरे है। को जो सुख मिलता है ना, उससे छूट जाते हैं। तो ये कितनी बड़ी एक बात है कि महामती जी ने हमारे लिए ये किया ताकि आने वाले सुंदर साथ को वो सुख मिले। उसके लिए वो ये उनके मन में एक पीड़ा है कि मैंने इन आत्माओं को सुख देने के लिए, जो सुख मुझे मिला था ना, मैं उससे रह गई। तो वो ये कह रहे हैं कि ये उनके लिए हम, हमारे जैसे जो भी हम बड़ा अपने आप को कई बार प्रकट कर देते हैं, जैसे वाणी गा करके, अभी आपने बताया वीरे गा करके बोल देते, तो यदि हमने उसको प्रकट कर दिया ना, तो उसके जो अंदर अनुभव करना था ना सुख, उससे वंचित रह जाते हैं। वंचित रह जाते हैं। बिल्कुल। पढ़ते हैं आगे सुंदर सा जी। 14 तबक बेशक हुए इन बानी के रोशन, सो इलम ले कायम हुए सुख भिस्त पाई सबन। इस ब्रह्मवाणी का प्रकाश 14 लोक के इस संपूर्ण ब्रह्मांड को पूर्णतया संशय रहित करने वाला है। इस प्रकार इस अलौकिक ज्ञान को ग्रहण करके अखंड हो जाएंगे तथा योग माया में बहिष्तों के शाश्वत सुखों को हम प्राप्त करेंगे। हक खिलवत गाए से जान्या हमको देसी जगाए, इश्क पूरा आवसी पर हके हांसी करी उल्टाए। मैंने तो यही सोचा था कि श्री राज जी की खिलवत का गायन करने से हमारे अंदर भरपूर प्रेम आ जाएगा और हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी, किंतु सब कुछ इसके विपरीत हुआ। इश्क ना मिल पाने से धामधनी ने हमारी बहुत हंसी की है। तो इस चौपाई में खिलवत का तात्पर्य युगल स्वरूप सहित सखियों की शोभा, लीला एवं संपूर्ण परम धाम से है। परिक्रमा, सागर एवं श्रृंगार ग्रंथ खिलवत के वर्णन में ही अवतरित है। आगे चलते हैं, इस बात का जवाब मिलेगा। जो देते हमको इश्क तो क्यों सके हम गाए, दिल अर्श पहुंचे रू इसके तो इत क्यों रहो रूहों जाए। यदि हम धामधनी हमें इश्क दे देते तो हम विरह के गीत गा ही नहीं सकते। आत्माओं के धाम हृदय में यदि इश्क आ जाए तो इस झूठे संसार में वो क्यों रहेंगी। कहीं तो राजी बोलते हैं, कहीं सखियों की तरफ से जवाब देते हैं। दोनों तरफ से बातचीत हो रही है, दोनों की जैसे लग रहा है कि गुफ्तगू हो रही है। सब अंग हमारे हक हाथ के, इश्क मांगे रोई रोए। सब अंग हमारे बांध के, हक आप करे हांसी सोए। ठीक है, ये रूहें बोल रही हैं कि हमारे सभी अंग धाम धनी के हाथों में है, अर्थात हमारे सभी अंगों की क्रियाशीलता धाम धनी के हुक्म पर निर्भर करती है। हम तो रो रो कर श्री राज जी से अपना इश्क मांग रहे हैं, किंतु धाम धनी ने हमारे सभी अंगों को इश्क के प्रति निष्क्रिय कर दिया है, बांध दिया है और हमारी इस दयनीय स्थिति पर हंसी कर रहे हैं। अब इसका स्वामी जी भावार्थ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि कोई जवाब ही नहीं है ना, इसके आगे क्या कहेंगे, है ना। हम हुक्म के हाथ में हक के हाथ हुक्म, इत हमारा क्या चले जो जाने त्यों करे खसम। हम तो धाम धनी के हुक्म से बंधे हुए हैं और हुक्म उनके हाथों में है। ऐसी अवस्था में इस संसार में हमारा कुछ भी वश नहीं चल पा रहा। अब तो प्राण प्रीतम श्री राज जी को जो भी अच्छा लगे वही करो। कहीं राज जी शिक्षा देते हैं और फिर वह आके हार मान के बस यही कहते हैं। ये मुश्किल है प्रकरण को समझना।
समझना। श्री महामती कहे ए मोमिनो, हके भुलाए हंसी को, हम दौड़े जान्या ले इश्क, हमको डारे बका इलम। श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, श्री राज जी ने, अब वो हम दोनों मिलके बातें कर रहे हैं राज जी से, कि हे साथ जी, राज जी ने हमारे ऊपर हंसी करने के लिए हमें खेल में भुलवा दिया, अर्थात हम अपने प्राण वल्लभ को भूल गए हैं। हम सोचते थे कि हम इश्क के लिए बहुत अधिक प्रयास करें, किंतु हमारी हंसी करने के लिए श्री राज जी ने हमें अखंड परम धाम के ज्ञान में उलझा दिया। तो इस चौपाई को पढ़कर हमें ऐसा नहीं मान लेना चाहिए। ये आ रहा होगा कईयों के अंदर क्वेश्चन कि ठीक है, अब राज जी ने हमें ये कह दिया तो अब हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि हमें प्रीतम का प्रेम पाने के लिए प्रयास ही नहीं करना। फिर तो चौपैया दूसरा भी कुछ कहती हैं कि परिक्रमा ग्रंथ के चौथे प्रकरण में क्यों कर दिया इश्क उपजाने का प्रकरण। उसमें क्या लिखा है कि आत्म जागृति के लिए इश्क अनिवार्य है, और इश्क पाने के लिए क्या करना है, हमें युगल स्वरूप तथा 25 पक्षों की चितवनी करना अनिवार्य है। इसे ही हमें श्री राज जी का आदेश मानना है और परिणाम की कोई चिंता नहीं करनी। हमें प्रेम पाने के लिए सतत प्रयास करना है। आलस्य के अधीन होकर निष्क्रिय हो जाना तो बहुत बड़ा अपराध होगा कि हमने राजी ने हमें कहा कि चलो अब ये सब तो राजी के हाथ में, ऐसा नहीं करना। तो इस संबंध में श्री मुखवाणी की क्या कथन है कि बैठे माशूक जाहिर, बैठे माशूक इत जाहिर, पर दिल ना लगे इत, मासूक मुख देखन को, हाय हाय नैना ना तरसत। इसको क्लियर कर दो दीदी। इस प्रकरण में जागनी के, हाँ वो आगे वाला प्रकरण है, पहले इसको क्लियर करो दीदी। हाँ जी, उनके कहने का मतलब है कि अभी जैसे चौपाई आ गई कि सब अंग हमारे हक हाथ में है ना, हम इश्क मांगे रोए रोए, हम्म मतलब हर चीज राज्य के हाथ में है, और हम राज्य से इश्क मांग रहे हैं रो रो करके, है ना। और क्या है, तो एक ये छुपाई है कि हम तो हाथ हुक्म के हक के हाथ हुक्म, इत हमारा प्याजी क्या चले, जो जानो त्यों करो कसम। इन दोनों छुपाइयों में ऐसा लगता है कि राज्य जो है सब कुछ राज्य के हाथ में, हमें कुछ नहीं करना। अब हम्म हमारे को इश्क कैसे आ सकता है। तो जैसे ये भी कहा, ये हमने पढ़ी अभी, इत हमारा क्या चले, जो जानो त्यों करो कसम। जो आपको अच्छा लगे वही करो, अगर आप इश्क नहीं देते तो भी अच्छा है, पर ऐसा नहीं है। ये हक्के भुलाए हंसी को राजी हमारी हंसी कर रहे हैं कि आपने कहा था कि इश्क बड़ा है, तो अब दिखाओ आपका इश्क। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम आलस की नौका पे सवार हो जाएं कि अब हमें कुछ नहीं करना, राजी इश्क देना होगा दे देंगे। हमें उसे पाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने कहा परिक्रमा ग्रंथ में इश्क के ऊपर कितना प्रकरण है। इश्क है हमारी निशानी, शामिल। इश्क बिना दूल्हा में रानी, इश्क बिना मैं भई वीरानी, इश्क बिना ना जाए सकी पहचानी। धनी जी को इश्क भावे, बिना इश्क ना कछु सुहावे, यो ना कहियो कोई जान, धनी पाया इश्क बिन। हम धनी को इश्क के बिना पा भी नहीं सकते, उसके लिए हमें लुटाना चाहिए। हमें, अगर आशिक है, आशिक सब कुछ लुटा देता है अपना,
समर्पण, विरहा, वैराग, मैं खुदी, श्रद्धा, प्रेम करके वो सब कुछ उसको लुटाना है। अर्थात हमें अपने शरीर को भी समझना होगा, शरीर को नहीं देखना, तो हमें चितवन की तरफ चलना ही होगा। यदि हम चितवन करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमें इश्क नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। राजी ने अगर ऐसा नहीं कहा होता, ऐसा आवत दिल हुक्मे इश्के आत्म खड़ी होए, जब हक सूरत दिल में चुभे, तब रूह जागी देखो सोए। तो जब राजी की चितवन करेंगे वो शोभा हमारे धाम हृदय में आएगी, वो 25 पक्षों की शोभा हमारे हृदय में आएगी, प्रेम आएगा, इश्क आएगा, ये अवश्य है। इस बात को नहीं लेना कि हम तो हाथ हुक्म के, हाथ के हाथ हुक्म, ये चुपाई को हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन, इस चुपाई को भी हमें साथ में लेकर के चलना होगा। तो हमारा को जो राह दिखाई है उस राह पर ही हमने चलना है। जो परमहंसों इश्क ने चल आएगा के ही आएगा। दिखाया हमें। जब परमहंसों ने इस रास्ते पर चले, किसको प्रेम नहीं मिला? चाहे आप देखिए गोपाल मनीष जी महाराज हो, नारायण दास जी हो, राम रतन दास महाराज जी हो, हमारे सरकार श्री हो, अपने दयाराम साहिब हो, मंगलदास महाराज जी हो, जवाहर दास महाराज जी हो, किसका किसका हम नाम ले, चरण दास महाराज जी हो, सब ने चितवन की, प्रेम में डूबे, उनको प्रेम आया, इश्क आया, धनी का दीदार हुआ, तो तभी तो चुपाई दे दी, बैठे मशूक जाहिर इत जाहिर, पर दिल ना लगे इत, माशूक मुख देखन को, हाय हाय नैना भी ना क्यों तरसत, माशूक सेज ना आया, देखिया सुनिया ना कही बात, सुख ना लियो इन सेज को, ताए निर्फल गई जो रात। तो हमें अपने जो राह हमें बताई उस राह पर चल करके हमें प्रेम को पाना ही होगा, इश्क को पाना ही होगा। हाँ, हम अपना कार्य करते चले, हंसी करती है राजी करने दो, उनकी मर्जी है, पर ये नहीं कि हम बैठ जाएंगे हमें कुछ नहीं करना, राजी का इश्क तो आता नहीं, राजी का दीदार तो होता नहीं, वो काम उनका। करनी माफक कृपा, कृपा माफक करुण, करनी ये दो माफक अंकुर के। राज्य हमारी करनी माफक कृपा करेंगे ही करेंगे, राज्य प्रेम देंगे ही देंगे। प्रेम का स्वरूप है, आनंद का स्वरूप है, शांति का स्वरूप है। जब वो इसका स्वरूप है तो क्यों नहीं हमारे अंदर उनका चिंतन करेंगे, प्रेम भी आएगा, आनंद भी आएगा, शांति भी आएगी। तो उस स्वरूप को हमें अपने धाम हृदय में बसाना ही होगा, हमें प्रयास करना ही। ठीक है, प्रणाम जी। और भी सुंदर साथ है, जो भी अपना भाव रखना चाहे रख सकते। हाँ जी दीदी, हो गया क्लियर ना ये वाली बात? ठीक, अच्छे से हो गई है। अभी है हमारे पास 7 मिनट, तो अभी तो 10 मिनट है। हाँ जी हैं। तो अगला प्रकरण सुंदर सा जी, ये 27 प्रकरण अपना खत्म हो गया है सरोज दीदी, अब 28 शुरू हो रहा है। इस प्रकरण में जागनी के संदर्भ में इश्क, इलम और हंसी के ऊपर प्रकाश डाला हुआ है, इश्क, इलम और हंसी के ऊपर। ठीक है। वर्णन कराए मुझ पे हक सब अपने अंग, सो विद विद विवेक सो गाया दिल रू संग। धामधनी ने अपने सभी अंगों की शोभा का वर्णन, महामती जी कह रहे हैं कि मुझसे करवाया है। इस प्रकार मेरी आत्मा ने अपने दिल के द्वारा प्रीतम की शोभा को अनेक प्रकार से अच्छी तरह से गाया है। जो जोरा होए इश्क का तो निकसे ना मुख दम, सो गाय के इश्क गमाया जोरा कराया इलम। यदि आत्मा के हृदय में इश्क का बल अधिक बढ़ जाए तो मुख से कोई भी शब्द नहीं निकल सकता। इस प्रकार विरहा का गायन करने से मैंने इश्क को खो दिया और मेरे ऊपर ज्ञान का वर्चस्व अधिक हो गया। भावार्थ में क्लियर करते हैं कि इस चौपाई में प्रेम और ज्ञान के बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए परोक्ष में शिक्षा दी गई है कि हम कितना संतुलन बनाएं, कि कैसे हमें प्रेम आए और कितना ज्ञान जरूरी है, संतुलन बनाना है।
कि खाली ज्ञान ही ज्ञान। हाँ, सिर्फ इतना ज्ञान ले लो, इतना हाँ वे बातें जैसे, करनी और सुनाते नहीं जाओ ये करना सुनाते ही जाओ। है इतना मीट, और हाँ, ये सब ये याद करना है, वो सिर्फ खाली ज्ञान वाली बात हो जाएगी। उससे हृदय कठोर हो जाएगा, हम्म। प्रेम नहीं आएगा, प्रेम को हम खो देंगे। इसलिए बिल्कुल दोनों का संतुलन, जितना ज्ञान जरूरत है उतना ही चाहिए, वो हमें प्रेम आएगी। बिल्कुल। फिर कह चलिए। रहे, इलम दिया याही वास्ते, कहू जरा न रही सक, अव्वल से आज लगे, ऐसा कराया हक। धामधनी ने ये ब्रह्मवाणी का भी ज्ञान इसीलिए दिया कि जिससे हमारे किसी प्रकार के संशय न रह जाएं। तो धामधनी ने शुरू से आज दिन तक मुझसे ऐसा ही कराते रहे हैं, अर्थात तारतम वाणी का अवतरण कराते रहे हैं। जैसे विक्रम संवत 1712 में सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के धाम गमन के पश्चात युगल स्वरूप श्री राज जी, श्यामा जी महाराज जी के, श्री महाराज जी के धाम हृदय में विराजमान हो गए। तो ब्रह्मवाणी का अवतरण तभी से प्रारंभ हो गया, किंतु प्रत्यक्ष रूप से अवतरण हवसे से प्रारंभ हुआ। इस प्रकार विक्रम संवत 1712 से 1748 तक के समय को अव्वल से आज लगे का समय कहा गया है। 1712 में मतलब हुआ ना धाम गमन, तो तब वो समय कहा गया, 1712 से 1748 तक के समय को। जब तक वाणी का अवतरण होता रहा हाँ तब जी। तक की बात थी। मार्फत सागर उतरा तब तक, मतलब ये वाणी का अवतरण हो रहा है, तभी का आज लग, अव्वल से आज लग। आज अब नहीं, अब नहीं, उस समय 1748। इश्क हमसे जुदा किया, जुदा किया, दिया दुनी को सुख कायम, वचन गवाए हम पे, जो हमें सगी दावन। श्री राज जी ने हमसे प्रेम तो अलग कर दिया, किंतु ब्रह्मवाणी का अवतरण कराया, जिसके परिणाम स्वरूप समस्त ब्रह्मांड को बेहद मंडल का अखंड सुख प्राप्त हुआ। धामधनी ने हमसे परम धाम के उन वचनों का गायन करवाया, अर्थात कहलवाया, जो शाश्वत आनंद को देने वाले हैं। यानी कि वाणी यदि नहीं उतरती, विरह में ही खाली रहते, तो फिर ये ब्रह्मांड को ये फायदा कैसे मिलता? वाणी से ये फायदा भी मिला। नैन श्रवण या रसना, जो अंग किए वर्णन, तिन इश्क दिखाया हक का, और देखिया ना या बिन। धामधनी ने श्री महामती जी से अपने नेत्रों, कानों तथा श्रवण आदि जिन अंगों का वर्णन कराया, उन सब में क्या है? अक्षरातीत का ही प्रेम दृष्टिगोचर हुआ है। उनमें प्रेम के अतिरिक्त अन्य कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो कह रहे हैं कि मैंने जो वाणी उतारी है उसमें है क्या? श्रृंगार ग्रंथ में नेत्रों का वर्णन किया, कानों का किया, श्रवण का, सबसे प्रेम ही तो बात, प्रेम ही दृष्टिगोचर होता है। जो अंग देखे आखिर लग, तिन से देखे 14 तबक, और काहू ना देखिया कछुए, बिना हक इशक। इस ब्रह्मवाणी के ज्ञान द्वारा धनी के जिन अंगों की शोभा को मैं अंत तक देखती रही हूं, उसी ज्ञान दृष्टि से मैंने 14 लोक के इस ब्रह्मांड का भी रहस्य जान लिया है। मैं श्री राज जी के इश्क से रहित कुछ भी नहीं हूं। मतलब वो फिर बाद में होता है ना, एक अपना क्लैरिफिकेशन दे रही महामती जी कि मैंने इस ज्ञान से ब्रह्मांड का रहस्य जान लिया, और जो भी अंगों का वर्णन किया है वो राजी के इश्क से ही भरे हुए हैं, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। यद्यपि वास्तविक दर्शन प्रेम द्वारा ही होता है, किंतु ज्ञान द्वारा प्रेम का पथ
प्राप्त होता है, प्रशस्त होता है। अंत तक देखने का तात्पर्य है श्रृंगार वर्णन के आखिरी क्षण तक, पूरा जो लास्ट तक पूरा वर्णन किया उन्होंने श्रृंगार का। बूझी तुम्हारी साहिबी, दिया सब अंगों इश्क दिखाए, तुम्हारे हर अंगों ऐसा किया, रहे 14 तबक भराए। हे धामधनी, आपकी तारतम वाणी से हमने आपके साहिबी स्वामित्व की पहचान कर ली है। इसी वाणी ने हमें धनी के अंग अंग में इश्क की अनुभूति कराई है। आपके प्रत्येक अंग से निकलने वाले प्रेम की सुगंधी ने तो ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि 14 लोक का यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही प्रेम से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। कितनी प्यारी बात कही। संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रेम से भरा होना भावात्मक अभिव्यक्ति है, यथार्थ नहीं। यदि इस स्वप्नरत ब्रह्मांड के कण कण में प्रेम ही प्रेम हो गया तो इसमें और परम धाम में तो कोई अंतर ही नहीं रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में यहाँ जन्म मरण, काम क्रोध लोभ आदि विकारों का लेश मात्र भी चिन्ह नहीं रहना चाहिए, जो कि व्यवहार में नहीं दिखता। वस्तुतः इस प्रकार का जो अनुभव बताया ना उन्होंने, मात्र उन ब्रह्मात्माओं को होता है जो एकमात्र धाम धनी के प्रेम में ही डूबी रहती है और उन्हें संसार दिखाई ही नहीं देता, प्रतीत ही नहीं होता। तो इस प्रकरण की 6 से 10 तक इसी प्रकार की अभिव्यक्ति है। चौपाई नंबर। कहने का भाव यही है ना, मतलब वो इलम से बता रहे हैं ना कि मेरे को जो ब्रह्मवाणी जो दी है, ब्रह्मवाणी का मतलब ये नहीं कि कोरा ज्ञान दिया गया है। हाँ आपका श्रृंगार की जो मौन अंदर कठोर बनाने के लिए नहीं दिया, मतलब इश्क की अनुभूति कराई है। अंग अंग में कितना इश्क है, चाहे नैनों का वर्णन किया, चाहे श्रवण अंगों का वर्णन किया, चाहे मुखार बिंद का वर्णन किया, चाहे हारों का वर्णन किया, उनका एक एक अंग राज्य का प्रेम का ही स्वरूप है, धनी का ही स्वरूप है। हर अंग से क्या मिलती है? प्रेम की सुगंधी, जिससे वो संपूर्ण ब्रह्मांड भी प्रेम भरा ही दिखाई दे। मतलब ये वाणी कोरे ज्ञान के लिए नहीं है। सागर श्रृंगार परिक्रमा सब ग्रंथों से हमें प्रेम उत्पन्न हो हमारे अंदर। राज्य का एक एक अंग में कितना प्रेम भरा हुआ है, अंग के जोड़ जोड़ में कितना प्रेम भरा हुआ है। लिखा हुआ था, मैं एक जगह पढ़ा कि राज्य का जो स्वरूप है, उनके भूषण है, उनके वस्त्र हैं, वो मार्फत का ही स्वरूप है। ऐसा नहीं उनको अलग तो मानो नहीं, वो भी राज्य का स्वरूप है, मार्फत में डुबोने वाला स्वरूप है। तो इसलिए राज्य के एक एक अंग को देने का भाव है कि आपके अंदर प्रेम आए। इससे हमारा हृदय कठोर नहीं होना चाहिए, गा गा करके इसको नहीं हमें गवाना चाहिए। मतलब कोशिश करनी चाहिए कि वो शोभा हमारे हृदय में भी आए, जिससे हमें प्रेम उपजे। प्रेम पैदा करने के लिए ये पूर्ण वाणी है। और संसार को तो वो खंड करना ही है, विस्तों में तो कायमी देनी देनी है, ऐसा नहीं कि नहीं देनी, सारे संसार को भी तो देना है ना कुछ। तो पर हम रूहों के लिए जो दिया है वो प्रेम उपजाने के लिए। प्रणाम संसार जी। हाँ जी सुंदर सा जी। हाँ जी आशी दीदी। जी। आशी प्रणाम जी दीदी। किरण दीदी जो बता रही थी ना, तो मुझे सागर ग्रंथ का तीजा श्रृंगार याद आ रहा। दीदी, राज्य ने तीजे श्रृंगार का वर्णन क्यों करा? राज्य का तीसरी बार, पहले 2 बार हाँ वर्णन कर दिया, तीसरी बार फिर वर्णन कर दिया। तो जो तीसरी बार वर्णन करा उसमें पूरे यही भाव आ रहे हैं जो आपने अभी बोले हैं। पहली छपाई में आता ना, फिर चरण को निरखिए, रुको यही लागी रट। तो पूरे प्रकरण की छपाइयां सारी ऐसी है कि चाहे वस्त्र है, आभूषण है, जहां तक कि आभूषण का एक एक नंग जो है वो राज्य का प्रेम है। यानी कि राज्य के जितने भी अंग हैं, सारे अंग ही बता दिए, वस्त्र भी, आभूषण भी, नंग भी, रंग भी। तो वो सारे क्या है? मार्फत स्वरूप, सिर्फ प्रेम और प्रेम।
तो तीजे श्रृंगार में यही बताया, अभी अभी पढ़ा इसलिए याद आ गया, बाकी तो हम्म। बुद्धि ऐसी है, नहीं नहीं, इलम कोई में बात चली नहीं। जाती है, इलम में चली जाती है। मैंने पता भी नहीं पढ़ा बाद में। है, मतलब वो मार्फत का ही सूट है। हाँ पूरा मतलब तीसरा बहुत श्रृंगार तो प्यारा पूरा लिखा हुआ है। बहुत, हर मैं चौपाई में सिंधी में यही पढ़ी, बता। सिंधी में लिखा हुआ है, सिंधी के अंदर। मैंने अभी अभी पढ़ा ना पता नहीं तीजा। पता नहीं क्या क्या पढ़ती रहती हूँ, कहाँ पढ़ा मैंने, लेकिन नहीं सिंधी अच्छा में भी लगा होगा, मुझे। राजी एक ही हाँ बात को तो अलग अलग अंदाज पे कितनी हाँ, जगह वही बता वही देते हैं। वही तो वही। हाँ, प्रेम में बहुत डुबोने प्यारे के हैं। लिए हमें, हमारा दिल कठोर करने के लिए नहीं, ज्ञान के लिए नहीं, ज्ञान का प्रदर्शन हम करें नहीं, रूहों के प्रेम लिए में तो आया ही डुबोने। उसके वास्ते है ना। आज जो आई शिक्षा उसको मिली ना, कंक्लूड वो कंक्लूजन बताओ इस प्रकरण से। ये ना सोचे अपन भाई हुक्म के भी इश्क उनकी मर्जी से ही आना है, ये क्या टोटल शिक्षा की। इस प्रकरण में बहुत शिक्षा दी है, कि एक चौपाई में शिक्षा थी। आप कंक्लूड करो ना, इतना प्यारा बोलते हो, आप हाँ जी, कंक्लूड करो। पूरा एकदम। मैंने तो बता दिया जितना बताना था, मैंने अभी भी छुपाई में सब हाँ बोल दी। बिल्कुल बिल्कुल। और सुंदर मैंने कहा सा। मीनू कंक्लूड करे, ये और कोई बोले तो बहुत अच्छा है, नहीं हाँ तो हाँ, आप बोले कंक्लूड। बोले, मैं तो बोल ही रही हूँ। और सुंदर साथ की भी इच्छा होती है ना सुंदर साथ जी। मेन बात है शिक्षा से, कि करना क्या है हमें, हमें चलना क्या। हम बबीता दीदी आप कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आप करो। प्रेम प्रणाम जी। वैसे तो किरण जी ने साथ साथ बताते ही जा रही थी, लेकिन फिर भी मैं अपनी, मेरा एक नजरिया अपना है देखने का। तो एक मुझे इसमें बहुत सुंदर जो बात लगी, जो बात में कही गई संतुलन की बात, कि हम्म संतुलन, संतुलन बहुत ज्यादा आवश्यक है। मैं कल एक फोन पर किसी सुंदर साथ से बात करी थी, कल परसों की बात थी, तो नाम तो नहीं बताऊंगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग क्या करते हैं, कभी सोनिया की क्लास हो रही है, कभी मीनू जी की क्लास हो रही है, कभी किरण जी की क्लास हो रही है, कभी आपकी योगा क्लास हो रही है, कभी ये, हम क्लास में दौड़ते रहते हैं पूरा टाइम। तो मैंने कहा ठीक है, तो आपको चितवनी तो करते हैं ना आप, भैया इतना ज्ञान ले रहे हो आप, कभी किसी क्लास से कभी क्लास से, तो चितवनी के लिए समय ही नहीं मिलता, फिर घर का काम हो जाता है, फिर घर के काम से भागो, फिर मीनू की क्लास में भाग लो, फिर उधर को भागो। तो मैंने कहा कि फिर आप जो, हाँ मैं उन्हें यही बताई थी, मैंने कहा देखिए आप जो कर, आप एक ही क्लास में जाओ, आपको एक ही चीज, क्योंकि समझनी हमें वही है कि हमें इश्क की तरफ बढ़ना है, हमें राज्य की तरफ बढ़ना है। आप एक क्लास में जाओ, एक क्लास में भी आप एक एक शब्द को सुनकर उसको हृदय में उतारो, और बस आपको ज्यादा भागने की आवश्यकता नहीं, आप चितवनी में समय दिया करो, चितवनी का ये जरूरी है बहुत ज्यादा। तो हम्म आज यही बात इसमें आ गई कि संतुलन, कि यहाँ संसार में भी क्या है कि एक कक्षा के बाद फिर दूसरी कक्षा, दूसरी के बाद तीसरी कक्षा, इस तरीके से यहाँ भी चलता है। सोचो इस संसार की अगर शिक्षा की बात करें, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम अटक गए हैं। और ये मैं सब सुंदर साथ के लिए नहीं बोल रही, उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो अटक रहे हैं एक्चुअल में, इनके लिए एक मैसेज की तरह है सच। तो ये हम लोग ज्ञान में अटक गए हैं, कि हम ज्ञान को तो भर लेना चाहते हैं पूरी तरीके से, हम्म लेकिन एक संतुलन में जाना इसलिए भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इल्म के बाद इश्क की बारी है, ये दूसरी कक्षा हम्म यहाँ से शुरू होती है। तो बिल्कुल। इल्म लेने के बाद, क्योंकि राजी ने क्या है कि इसमें सारे में यही बता रहे हैं राजी लगातार, कि वाणी का जो इल्म लेने के बाद आपको अब इश्क की तरफ बढ़ना है। अब आपको इश्क में जीना सीखना है, आप इश्क को सारा दिन आप महसूस करो, क्योंकि इल्म भी अगर आप ध्यान से इसे और थोड़ी गहराई में जाके समझे ना, इल्म और इश्क दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक है। जो इलम इश्क के बिना नहीं और इश्क इलम के बिना नहीं, ऐसा है ये, दोनों एक दूसरे के साथ पूरा होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हमें इलम दिया है ना जिस समय राज्य ने, तो इलम का भी अपना सुख है, प्रेम से भरा हुआ सुख है वो भी। जो इलम का सुख है ना, वो भी प्रेम से भरा हुआ है पूरा का पूरा, उसका सुख। लेकिन चितवनी में बैठे और इश्क का सुख लेने का प्रयास लगातार करते रहना इतना जरूरी है ये। कई बार हमें लगता है कि हम चितवनी में बैठते हैं, हमें ज्ञान तो बहुत कुछ हो गया है, हमें परिक्रमा पूरी पढ़ ली, हमने ये पढ़ लिया, लेकिन बबीता जी जब हम चितवनी में बैठते हैं तो बस चितवनी नहीं लगती, किसी हालत भी ये होता ही नहीं। तो मैं ये कहती हूँ कि भाई ये चितवनी कोई ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, चितवनी एक परिणाम है। चितवनी एक परिणाम है, एक प्रक्रिया नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है चितवनी की, आप उसको कोई क्रिया कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो बैठकर। प्रोसेस क्या है कि पूरा दिन 24 घंटे जिस तरीके से हम अपने जीवन को बिताते हैं ना, वाणी का ज्ञान लिया, वाणी के ज्ञान में प्रेम भरा हुआ है पूरी तरीके से। आप हर एक एपिसोड को उसके देखो, आपको प्रेम के सिवा
ज्ञान के साथ प्रेम अटैच मिलेगा आपको, उसमें फ्री फोकट में प्रेम भी मिल रहा है साथ में। जब 24 घंटे हम उस तरीके से बिताते हैं जिस तरीके से ब्रह्मांगनाओं को बिताना चाहिए, प्रेममय, करुणामय, सेवा में, पूरा अपने से पहले दूसरों के बारे में जो सोचते हैं। जैसे महामती कहती है ना कि मैं चाहती नहीं हूँ इस ब्रह्मांड में बैठकर मैं कैसे उनके अंगों का वर्णन करूं, यहाँ के लिमिट, हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसके बावजूद भी, लेकिन मैं सुख, वो राज्य है ना वो सुख देना चाहते हैं, मैं बताना चाहती हूँ उनके सुख को। नहीं तो मैं तो उनके नैनों में अटकती हूँ तो नैनों में अटक जाती हूँ, मैं दूसरी जगह जा ही नहीं पा रही हूँ कहीं भी। ये राज्य है जो हमें सुख देना चाहते हैं इस तरीके से, इसलिए वो अपनी हर अंग की शोभा का वर्णन यहाँ हमसे करवा रहे हैं मुझसे, यहाँ इतने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी। तो सोचो, देखो आप जरा इसका भाव देखो कितना सुंदर है। ब्रह्म अंगनाओं के साथ प्रेम अटैच है, अपने ऑटोमेटिक ही अटैच्ड है उनके साथ। तो यहाँ हम सुबह से लेकर शाम तक, जो लोग ये कहते हैं कि चितवनी नहीं होती, नहीं आसन में बैठा जाता, सुबह से शाम तक प्रेम में रहना, करुणा में रहना, सेवा में रहना, और अपने प्रियतम को लगातार हृदय में भी साथ बैठाकर उसको याद करते रहना कि मुझे तुझसे मिलना है, मेरा लक्ष्य तुझसे मिलना है, तुझसे प्रेम करना है, मेरा संबंध केवल तुझसे है और किसी से मेरा कोई संबंध है नहीं। तो मुझे तू कब मिलेगा, मैं बैठती हूँ रोज, मुझे कब मिलना है तुमसे, मुझे बताओ मुझे तुम कब मिलोगे। रोज जब हम 24 घंटे उस तरीके से बिताते हैं तो चितवनी जो होता है उसका परिणाम होता है फिर चितवनी। चितवनी हम बैठते हैं, चितवनी को ऐसे लेके जैसे कोई सिर पर टोकरा भार का लेकर बैठे हो कि अभी चितवनी है, चलो चितवनी का समय हो गया है। कई सुंदर साथ योग क्लास में बोलते हैं कि चितवनी का नाम सुनते ही मुझे तो कई बार ऐसा था पसीना आ जाता था कि अब चितवनी ये कैसे होगी। तो मैं कहती हूँ कि चितवनी बहुत आसान है, जिस जैसे हम इस जीवन को जिस तरह से जी रहे हैं, और जब हम रात को या शाम को या सुबह बैठते हैं तो वो उसका परिणाम की तरह हमारे सामने आकर आता है एकदम चितवनी। तो ये हमें करना है सुबह से शाम तक इस तरीके से। तो यही मुझे लगता है कि आज का बहुत खूबसूरत सा मैसेज था, बैलेंसिंग लाइफ को बिल्कुल संतुलन में लेकर चलें। प्रेम प्रणाम जी। जरूरी है ये, क्योंकि बहुत जी भाग दौड़ होती है, हाँ जरूरी है। हाँ जी हाँ, नरेश जी। जैसे वो कह, बहुत सुंदर। अब कविता दीदी आपने बहुत ही सुंदर तरीके से सारा कंफ्यूज किया। मतलब आपने बिल्कुल वाक्य में जो नब्ज पकड़ी कि वाक्य में इश्क और इलम एक दूसरे के पूरक हो। तो मतलब ये है कि जितना इलम राजिम राज हमें जैसे उन्होंने चौपाई में दिया, हालांकि लिख भी दिया हमें संतोष देने के लिए कि मैंने हांसी के वास्ते तुम्हें मैं नहीं दे रहा, सब अंग तुम्हारे हमारे हाथ में, इश्क मांगे रोए रोए। तो इसलिए हांसी करने के वास्ते में आपके अंगों को भी बांध दिया कि इतना इलम मिलने के बाद हमें। लेकिन वही बात है कि इलम में भी प्रेम छुपा हुआ है। जितना वो हमें इलम के थ्रू वाणी में बता रहे हैं, वो क्या बार बार बताते हैं कि तुम हो जाओ रेणु समान, तुम उस रेणु समान हो जाए। हम हर वक्त अब रहनी, बार बार हम रहने के लिए कितनी छुपैया है, रहनी रूप ऊंचावी अदरवाइज कहनी लग रही ऊंचा। कि जब तक हमारी प्रेम में रहनी आएगी ना, अंदर हृदय में प्रेम ही प्रेम हो जाएगा। जो हमारा संस्कार है, ब्रह्म शिष्य का संस्कार क्या है कि वो प्रेम की, वो इश्क की बनी हुई है। जो वहां की इश्क की आग से कभी जली, एक चौपाई आती है ना, हक इश्क आग दिलो, यार कि हम इश्क के ही बने हुए हैं, हमारे वहां के तन ही जो उस प्रेम का अगर कुछ पार्ट भी हम यहाँ अपने जिन दिन भर के उसमें ले आए। और दूसरा कि धनी के प्रति ईमानदार है, दिखाने के लिए नहीं कि मुंह पे प्रेम दिखाएं और पीछे से आप कटु। एक चौपाई आती है कि रूह का ये लक्षण जो अंदर बाहर एक समान है। तो हमें जैसे जैसे वो जो रहने वाली बातें, ज्यादा क्लासेस में भागने की भी जरूरत नहीं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सब क्लासेस का अल्टीमेटली हमारा क्या नतीजा है, दो ही तो बातें हैं, वाणी मंथन और चितवन। और आपकी ये बात भी मैं बिल्कुल मानता हूँ कि चितवन को बोझ मत समझे कि हाँ यार ये बहुत बड़ा काम करना है, अब मैं बैठू ये तो होता नहीं। इसको बोझ नहीं लेना, इसको नेचुरल तरीके से ही रखना। सारा दिन भी चितवन है। अगर आप काम करते करते, जैसे हम कहते हैं ना कि गोप ब्रिज में क्या था कि गोपी भाव में भी चित्त में हरकत वो रहे, एक वो भी एक प्रकार का चितवन है। वाणी मंथन करते हैं जिनका नहीं चिंतन लगता, वाणी मंथन में जब हम परिक्रमा पढ़ते हैं तो एक चुपई भी चितवन के रूप में, आप एक चुपई लो और वो भी चितवन के रूप में आ जाती है। स्पेशल बैठ के जो कर सकता है वो तो बहुत ही बड़ी बात है, अगर जिसको। लेकिन कई सुंदर साथ कही है ना, हम जैसे आपने भी कहा कि नहीं लगता नहीं, तो उसको वो बोझ मान के बैठ गए हैं, जैसे कि हाँ हमें पता नहीं यार ये बहुत बड़ा भारी काम है और नहीं लग रहा तो परेशान। वो भी नहीं, वो भी तो जब हम हक के हाथ हुक्म, हक के हाथ हुक्म, ये तुम्हारा पिया जी क्या चले जो जाने। तो आप अपना तो कार्य कर ही रहे हो,
और वो इसलिए इसको चितवन को जो आपने बात की एकदम आई एग्री कि इसको बहुत वो मत। अच्छे, दोनों ने मिलके एक इतना अच्छा कंक्लूजन निकाल दिया। जयश्री बहन क्या लिख रही है नरेश जी? क्या मुझे समझ में नहीं आया। जयश्री बहन क्या लिख रहे हो आप? वर्षा ये हम हक जाते हैं हम। अच्छा, जैसे हम हक, मुझे लगा कि थक जाते हैं, मुझे कहा थक जाते हैं, मैं थके हक जाते ओ हैं मैं बहुत इंग्लिश में नहीं आता वर्षा, पर आप भी बोलो। वर्षा क्या कह रहे हो? हक मुझे लगा जाते क्लास में जाते थक जाते, मेरा वो टेंशन लग रहा था, हैं। मैंने कहा वो राजी थक राजी जाते। नहीं 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 सॉरी। नहीं 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 मेरे मैं समझने में गलती है कि बाई चांस सुंदर साथ इधर भाग उधर भाग जो टॉपिक चल रहा था ना, उसी बात की हो रही थी। वो है ना वर्षा एक कि मुझे लागी लागी सब कहे और लागी लगे न रंग, के लागी लागी सब कहे और लागी लगे न संग, और लागी तो तब जानिए जब रहे पिया के संग। क्या बात है। नदी वाली और कछु न देखे पिंड ब्रह्मांड बाप होएगी ना। फोटो बिल्कुल प्रेम पार पिया सो देखन को तन सागर माहे। करना ये है हमें, मेन ये बात है। बहुत, हाँ जी जी। वर्षा, बहुत प्यारा दीदी। ये भी आप मुझे आपने कुछ मेरा काम नहीं किया, भेज दिया था। मैं तो भूल ही जाती हूँ, बस गा दिया, यहाँ पे गा दिया फिर भूल गए, बस फिर तो अपना राज्य में ही रहते पूरा हाँ दिन। नहीं ठीक है, राज्य में ही रहना चाहिए। वो एक हाँ, शब्द ही जोगिया इतने प्यारे आते हैं ना बोलता कि नहीं, जोगिया कपड़े पहन लिए, जोगी बन गई जोगी। हाँ। कि चलो अब जोगन पहले ये वे बोलो। बन जाऊंगी मैं सैया तोरे कारण, जोगन बन जाऊंगी मैं सैया तोरे कारण। मुझे तो हाँ, याद आते रहते जैसे जैसे कोई शब्द आता रहता है दिमाग में। चलिए मेरी लागी क्लास। लागी सब कहे, क्या कह रहे थे? लागी लागी सब कहे और लागे लगे न संग, अरे लागी तो तब जानिए जब रहे पिया के संग। सारा दिन जब हम अपने पी के साथ ही रहे, अपने पिया के साथ रहे पूरा दिन, दिन रात, तब समझो कि अच्छी सही लगन लग गई अब पूरी तरीके से, जो हमें ये समझा रही है वाणी पूरी तरीके से अब लग बिल्कुल। गए बस। जी। ये बहुत अच्छी बात। हाँ जी वर्षा, आप कुछ बोल रहे हो? ठीक है, नहीं तो मैं चुपई दोहराने का। मुझे ना स्वामी जी की ना चितवनी के बारे में दो बातें बहुत ही प्यारी लगती हैं। एक तो स्वामी जी ने कहा है कि यदि हमें मैं खुदी से दूर होना है तो चितवनी में बैठकर ही हम मैं खुदी से दूर हो सकते हैं। और एक स्वामी जी ये कहते हैं कि यदि जो भी सुंदर साथ रोज आधा घंटे से लेकर 1 घंटे तक चितवनी में बैठते हैं तो उन्हें तन छोड़ने से पहले एक बार राज्य का दीदार अवश्य अवश्य होएगा। यही बात मैं सुबह भी कह यदि रही हम थी इस बात को क्लास में, ध्यान यही में बात सुंदर सर विजय दीदी ने यही क्वेश्चन किया कि राज्य का दर्शन। में का ये मत सोचो कि जो आप ध्यान कर रहे हो वो खाली जाएगा। राज्य एंड टाइम पे आखिरी में आएंगे ही आएंगे, राज्य मुझे लेने आएंगे। आना और पड़ेगा यदि हम उनको। ध्यान नहीं लगाएंगे तो राज्य किसी को भेजेंगे लाने के लिए, खुद नहीं आएंगे। ये भी बात बोली थी उन्होंने मुझे कि जब हम चितवन नहीं करते तो लास्ट टाइम में वो खुद नहीं आएंगे, वो किसी को भेज देंगे कि इनको लेके आओ। आप ये सोचो, जो खुद लेने आए उसका मजा और है ना, और किसी को वो जो भेजेंगे उसका मजा थोड़ी ना आएगा। ये फायदा है चितवन का, है ना। मैंने पंजाबी गाना याद आ गया, कहती मेरा जेठ लेन आया मैं नहीं नाल जाना, मेरा हाँ, सोहरा ले नहीं जाना, मैया आप आया मैं मेरा हूं जाती माइया हूँ। मैनू अच्छा लैन मुझे आए। देखो भी यही याद आ गया। हम जाते नहीं थे, मायके जाते थे तो यही होता था, किसी को नहीं हस्बैंड लेने आए तब मैं आऊंगी, ऐसे नहीं आऊंगी, है ना। गाना याद कर दिया तूने, सारे फोक बच्चे सॉन्ग। सही में कौन फिर सी बहन कौन सी आया। दफा मेरा सैया लेने आए। हाँ 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 वो था तब ना जाऊंगी। कि तब जाऊंगी मैं, तब प्यार जाऊंगी। दफा मेरा हाँ सोना लेना आया तो नहीं जाऊंगी। तो यही जिद होनी चाहिए कि नहीं, चलो उसी उसी भाव से हम चितवन लगाए रखे, हमें बस कोई परिणाम की चिंता नहीं करनी। बिल्कुल। रहनी, उसका फायदा जरूर मिलने वाला है, कहीं खाली नहीं जाएगा। तो चुपई भी तो है ना आशी दीदी, कोई खाली कोई खाली ना गया इन इन खिलवते। खिलवते। कछु लिया कच्छू हाँ हक लिया, के दिल कच्छू, लिए, कच्छू लिया हक कछु का लिया अच्छी पास। हक लिया। के दिल। सो कहूँ सही ना बात। जाए क्या जो पड़े इश्क के। कहते हैं। इसलिए हमें चितवन तो करनी ही करनी है, किसी हाल में नहीं छोड़नी। इश्क हो गया, दोनों वैसे कॉम्प्लीमेंट्री है, इश्क ते चितवन, मैंने तो हाँ लगता है बिल्कुल इश्क हो बिल्कुल। गया तो चितवन बिना रह ही नहीं सकते।
फिर वो रह दूसरा ही नहीं कहते चिकन से पाएगी। बैठोगे तो इश्क आएगा, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों। कॉम्प्लीमेंट्री बिल्कुल। चलो आशी दीदी। अच्छा, अच्छा, अरे वाह, ज्योति दीदी आ जाओ आज सूरत तो। न दीजे टूटने। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी। याद आता है कि राज जी कहते हैं कि जून में तो मिलती वो सब सखियों के साथ, लेकिन मेरे में से अकेले में मिलो तो अकेले में तो वही मिलते हैं ना जब तू और मैं, बीच में कोई आए ही नहीं, तो वो अकेले का सुख तो चितवन ही है, चितवन के सिवा तो और कोई हो ही नहीं है ही नहीं सकता। सकता, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात करी ज्योति तूने, बहुत ज्योति अच्छी। चौपाई भी धुरा दो, आप आए हो बहुत दिनों बाद, आप बोल रहे हो। बूझी तुम्हारी साहिबी, दिया सब अंगो इसका देखा, हमारे हर अंगो ऐसा किया, रहे चौदह रहे चौदह तबक। भराए। प्रेम से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज महाराज की की जय। जय। राम की जय।